नमस्कार। आज मैं सूर्य देव के ट्रांजिट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सूर्य ग्रह ब्रह्मांड के राजा दिनांक 17 अक्टूबर से अपनी राशि चेंज कर रहे हैं। अभी तक वो बुध की कन्या राशि से संचार कर रहे थे और वो 17 अक्टूबर से जो है तुला राशि से संचार करेंगे। तुला राशि के स्वामी जो है शुक्र ग्रह है। सूर्य देव जो है तुला राशि में जाकर के डेबिलिटेड हो जाते हैं, यानी कि नीच के हो जाते हैं, और उनकी शक्ति भी क्षीण हो जाती है। नीच का होने का मतलब ये होता है कि वो यानी कि पूरी तरह से समर्थ नहीं होते ऐसे समय में आपको मदद करने में। और सूर्य ग्रह जब तुला राशि से संचार करेंगे तो वो किन राशियों को ज़्यादा फायदा करेंगे या किन राशियों को सावधान रहना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूर्य देव जो कि अथॉरिटी हैं, जो कि कॉन्फिडेंस हैं आपके, जो कि इस पृथ्वी पे जीवन के मालिक हैं। पृथ्वी पे सूर्य देव के बिना जीवन संभव नहीं है। और अगर सूर्य ग्रह पे कोई भी विपदा आती है, चाहे वो डेबिलिटेड होते हैं, चाहे कोई बुरा प्लैनेट उनको एस्पेक्ट करता है या उनके साथ होता है, तो ऐसे समय में भी सूर्य देव की शक्ति क्षीण होती है। और जिससे आप देख रहे हैं, जैसे जब सूर्य पे ग्रहण लगे थे, कोरोना वायरस आया था, ज़्यादा ग्रहण लगे थे और मैंने उसकी प्रेडिक्शन भी की थी। अब सूर्य देव जो है जब तुला राशि से संचार करेंगे तो निश्चित रूप से शनि महाराज उनको देख रहे होंगे मकर राशि से अपनी 10वीं दृष्टि से, यानी शनि भी सूर्य को देख रहे होंगे। दो फैक्टर आ गए हैं, एक वो डेबिलिटेड हो गए शुक्र की राशि में जाके, दूसरा शनि देव। चलिए, सूर्य देव जिनकी की सारे अक्रॉस द कंट्री पूजा की जाती है, आप छठ पूजा ले लिए, मकर संक्रांति ले लीजिए। इसके अलावा सूर्य देव का मंदिर है उड़ीसा में, और उस मंदिर को देखने के लिए विदेशों से जो है लोग आते हैं प्रतिवर्ष, और पूजा की जाती है सूर्य देव की। यानी कि उनके बिना जीवन संभव नहीं है पृथ्वी पर, मेरा कहने का तात्पर्य। और सूर्य देव अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो सरकार को डील करते हैं, सरकार के अफसरों को डील करते हैं, अच्छी पोस्टों पे डील होता है जब सूर्य देव आपकी कुंडली में मजबूत होते हैं। और सुपीरियर्स को डील करते हैं, चाहे वो घर है चाहे वो सरकार है। सूर्य हमेशा राजा की तरह से एक्ट करते हैं, और यह ग्रह राजा है ब्रह्मांड में। सूर्य देव, इनको राजा का दर्जा दिया गया है। यानी मेरा कहने का भाव, अगर सूर्य देव ब्रह्मांड में राजा है तो यहाँ जो भी सुपीरियर्स हैं, घर के मुखिया हैं, बाहर सरकार में सुपीरियर्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आते हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी राजा के रूप में बैठे हैं दूसरे देशों में भी, सारे संसार में। यानी जब सूर्य देव डेबिलिटेड होते हैं तो अगर किसी भी सुपीरियर्स या राजा उसकी कुंडली में सूर्य खराब हैं तो ऐसे समय में उनको सावधानी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। और किसी भी जातक, यानी किसी भी नेटिव, किसी प्राणी की कुंडली में सूर्य देव अगर कुंडली में भी खराब हैं और वो नीच के होके आपकी कुंडली से संचार कर रहे हैं तो आप ज़रूर सावधानी बरतें। ऐसे समय में सूर्य को मजबूत ज़रूर करें। मैं बताऊंगा कि सूर्य देव आपकी टॉरस यानी वृषभ राशि
को इस संचार के दौरान फायदा करेंगे दूसरी राशियों की निस्बत। उसके बाद अपनी ही राशि लियो, सिंह राशि कहते हैं जिसको, सूर्य देव सिंह राशि के जातकों को भी फायदा पहुंचाएंगे। और इसके साथ धनु राशि के जातकों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा इस दौरान, इस संचार के दौरान जितना भी सूर्य देव देंगे। और मकर राशि के जातकों को भी फायदा होगा, मगर वहाँ शनि देव देख रहे हैं, रुकावटें भी साथ ही साथ आएंगी। 10वां ग्रह अगर मकर राशि के जातक हैं तो 10वें घर से सूर्य गुजर रहे हैं, तो आप अपने कर्म के, प्रोफेशन के, अपनी नौकरी के बारे में सावधान रहें। और इसके अलावा अगर सूर्य देव आपकी कुंडली में कहीं कमज़ोर हैं, यानी कि जैसे मीन राशि है उसके सूर्य देव अष्टम जा रहे हैं 8वें घर से, इसी तरह से वृश्चिक राशि है उससे सूर्य देव 12वें जाएंगे। तो ऐसे इन राशि वालों को थोड़ा सा ऐसे समय में सावधानी करनी है अपनी सेहत के बारे में भी, हेल्थ के बारे में भी, और ख़ास करके अपनी जो अगर आप मैंने पहले भी बताया सरकारी नौकरी वगैरह है या कोई और भी प्राइवेट नौकरी भी है या आपका कर्म स्थान है जहाँ भी उससे आपको गेंस आ रहे हैं, तो ऐसे समय में सावधानी ज़रूर रखें। और इसके साथ साथ सूर्य देव को आप मजबूत करें। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं, यानी एरीज में आके, मेष राशि में आके सूर्य उच्च के हो जाते हैं और तुला में जाके सूर्य नीच के हो जाते हैं, इसी तरह से कुंडली में अगर आपके सूर्य देव गलत स्थान पर बैठे हैं, 8वें 12वें भाव में, मतलब इस तरह से कई और भी हैं, तो उन भावों में बैठे हैं और अपनी राशि में न होकर दुश्मन राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि पे बैठे हैं, तो आप ज़रूर सावधान हों, अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कराएं। मैं बार बार कहता हूँ, ये नहीं है कि आप जाके बस हाँ जी क्या नाम है ये सूर्य कर, लेकिन अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवाओ और उसके अनुसार सूर्य देव की जो है मजबूत करो, ताकि बीमारियों से बचे रहो। खास करके ये वायरल डिजीज़ आजकल बहुत फैल रही हैं, क्योंकि अगर सूर्य कमज़ोर है तो ये सीधे प्रभाव आता है हमारे स्वास्थ्य पे और ऐसी डिजीज़ पे। उसके साथ साथ सूर्य देव आपकी आँखों पे, आपकी हड्डियों पे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से बता रहा हूँ, आपके हार्ट से, इन चीज़ों के भी कारक ग्रह हैं। तो ऐसे पेट के अग्नि है जैसे, तो ऐसे कारक ग्रह हैं। तो ऐसे समय में अगर सूर्य खराब हैं तो आप अपना सावधानी रखें, आप अपने उपाय ज़रूर करें जिससे कि सूर्य आपको तंग ना करें, मजबूत रहें और सूर्य की वजह से आपको कोई परेशानी ना आए। तो क्या किया जाए? सूर्य देव को सुबह उठते ही आप जो है जल दें। उसके बाद सूर्य देव के लिए अनाज है, कोई मिठा है, जो भी आप अपनी श्रद्धा से दान कर सकते हैं, कपड़ा है, जो भी आप दान कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। और इनका मेटल तांबा है, तांबे का बर्तन है, जैसे आप जहाँ भी आप दान कर सकते हैं, धर्म स्थान पे आप दान कर सकते हैं। नीडीज़ को, ज़रूरतमंद को देना तो बहुत ही अच्छा होता है, उनको आप दान करिए, पशुओं को खिलाइए, पक्षियों को खिलाइए। और इसके अलावा जितने भी ज़रूरतमंद हैं, जहाँ सेवा भाव आप जा सकते हैं वहाँ सेवा कीजिए, तो आपको सूर्य देव ताकि बुरा फल की बजाय शुभ फल ही दें। और सूर्य ग्रह को मजबूत रखने के लिए जितना हो सके आप दिन में कर्म ज़रूर करें, दिन में कर्म ज़रूर करें, जितना कर्मठ रहेंगे, क्योंकि कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलना है। उसी तरह से सूर्य देव भी जो है आपको फल देंगे। दिन में कर्म करें और आलस ना करें। इसके अलावा नशे आदि से दूर रहें, नशे वगैरह से जितना दूर रहेंगे दिन के समय में, खास करके बता रहा हूँ आपको, उतना ही आपको सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और संसार में आप देखेंगे कि इस दौरान जैसे दूसरे देशों में भी
चल रहा है, तो अगर वहाँ के सुपीरियर्स हैं, कोई और हैं, उनकी कुंडली खराब होगी या तो ऐसे बीमारियां मतलब फैलने का भय है, और सुपीरियर्स वगैरह को भी कोई परेशानी आ सकती है अगर कुंडली खराब होगी। तो कुंडली ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, कुंडली खराब होगी तो ज़रूर दिक्कत आएगी। तो मैंने आज आपको सूर्य देव के बारे में बताया, उनके उपाय बताए, और साथ में आपको बताया कि अपना ये समय सूर्य के ट्रांजिट के दौरान शुभ बनाएं, ताकि आपका आगे भी समय शुभ हो और जो है आपकी जीवनचर्या में खुशहाली आए। धन्यवाद।